हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और देखिए, औरंगाबाद से एआईएमआईएम के सांसद इम्तियाज जलील ने कहा है कि उन्हें राम मंदिर के निर्माण को लेकर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनका मानना है कि कोरोना काल में इस कार्यक्रम को टाला जा सकता था। और इस वक्त इम्तियाज जलील हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। इम्तियाज, मुझे एक बात बताइए, ये सवाल आखिर क्यों ऐसे वक्त में जब भूमि पूजन होने जा रहा है और इलाहाबाद हाईकोर्ट भी जो सवाल आप उठा रहे हैं उसको खारिज कर चुका है? जी देखिए, हम तो सबसे पहले आपको ये साफ कर दे कि राम मंदिर का निर्माण इस देश के अंदर जरूर होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है और सभी लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे, उसकी इज्जत करते हुए। सिर्फ सवाल मैंने इस वजह से उठाया है कि आज पूरे देश के अंदर ये बताया जा रहा है कि आपको कोरोना की वजह से किस तरह के एहतियात बरतने चाहिए। एक शहर से दूसरे शहर अगर जाना है तो पासेस निकालना पड़ रहा है, एक शहर से दूसरे शहर अगर जाना है तो जाते वक्त आपको मेडिकल चेक किया जा रहा है, अंदर आने के बाद मेडिकल चेक किया जा रहा है, थोड़े से भी सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो क्वारंटाइन में डाल दिया जा रहा है। तो ऐसे हालात के अंदर मैंने ये कहा था कि अगर इस कार्यक्रम को 1-2 महीने आगे बढ़ा दिया जाता, क्योंकि हमें भी मालूम है कि राम मंदिर इस देश के लिए कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी इसी मुद्दे की बुनियाद के ऊपर सरकार के अंदर आई है, तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 50 लोगों ने इस मंदिर के लिए है तो कष्ट किया है, जिन 50 वीवीआईपीज को वहां ले जाया जा रहा है। देश के अंदर बहुत सारे करसेवक थे जो पूरे देश भर से गए थे, वो भी चाहेंगे कि इस दिन का सही तरीके से वो जल्लोश करे। लेकिन ऐसे माहौल के अंदर जब आप हर तरह के प्रतिबंध लगा रहे हैं, अब जैसा एक उदाहरण के तौर के ऊपर मैं आपको ये बताऊं कि महाराष्ट्र सरकार ने एक फरमान जारी किया है, उसके तहत उन्होंने ये कहा है कि आपकी बकरीद आ रही है, आप ऐसा करिएगा कि आप वर्चुअल कुर्बानी कर दीजिएगा, आप इमेजिनरी, आप तस्वुर कर दीजिएगा कि आपने कुर्बानी कर दिए है करके। तो तब मैंने जाकर ये सवाल उठाया कि ऐसे मौके के ऊपर जब आप सारे त्योहारों को खत्म कर दे रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर गणपति का इतना बड़ा त्योहार आता है, अभी यहाँ पे श्रावण सवाल यही है मेरा आपसे, यही सवाल है इम्तियाज के त्योहार तो बहुत सारे खत्म हुए, चाहे गणपति हो चाहे नवरात्र बीती हो, बहुत सारे त्योहार खत्म हुए, तो कोई सवाल उस पर उठा नहीं। अब भूमि पूजन एक कार्यक्रम है जिसमें 200-250 लोग शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार उसके लिए अपनी तरफ से तमाम कोशिशें कर रही है कि भीड़ ना हो। वीएचपी अपील कर रही है कि लोग घरों में रहें, घर में रहकर टीवी पर देख लें। उसके बाद क्यों ऐसा सवाल? क्या विवाद खड़ा करने की कोशिश हो रही है क्या इस पर? मेरा आपसे यही सवाल है, ये क्यों कोशिशें की जा रही है? उत्तर प्रदेश सरकार क्यों कोशिश कर रही है, क्यों अपील कर रही है कि आप अपने घरों के अंदर रह करके? सिर्फ इसी डर से कर रही है ना कि आज कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। आज मुल्क के वजीर आजम ने भी कहा है कि कोरोना जैसा पहले था अब भी है और ये खतरा अभी टला नहीं है। तो ऐसे हालात के अंदर मुझे एक भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने टीवी प्रोग्राम के अंदर कहा कि हम इस दिन के लिए 492 साल से इंतजार कर रहे थे। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, 2 महीने अगर और इंतजार कर लेते तो पूरा देश आपके साथ इस जश्न के अंदर शामिल हो सकता था। लेकिन ये जल्दबाजी ऐसे वक्त के ऊपर क्यों? देखिए, यू हैव टू लीड। पूरा देश तो शामिल हो रहा है, पूरा देश शामिल होगा। मैं बीच में से रोक रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए। पूरा देश शामिल होगा इसमें, जाहिर सी बात है, क्योंकि कोशिश ये होगी कि पूरे देश को टेलीविजन के जरिए कार्यक्रम दिखाया जाए, आप भी जानते हैं। कोशिश ये हो रही है कि देश भी चलता रहे, काम भी चलता रहे और कोरोना से बचाने की जो कोशिशें हैं वो भी वैसे ही जारी रहे। हाँ, लेकिन जहां पर भीड़ होगी वहां दिक्कत ज्यादा हो सकती है, इसलिए एहतियातन 200 लोग होंगे। उसके बाद सवाल क्यों? क्योंकि पहले भी चाहे गणपति हो चाहे नवरात्र हो, तमाम जो बड़े कार्यक्रम होते हैं सबको रोका गया है और ये बहुत छोटा सा कार्यक्रम है भूमि पूजन का, जिसमें कोशिश है कि टीवी के जरिए सबको दिखाएं। देखिए, मुझे बड़ा अफसोस इस बात का होता है, मैंने भी पत्रकारिता की है, तकरीबन 24 साल मैं भी पत्रकार रहा है। मुझे मालूम है कि जो भी सरकार प्रयत्न कर रही है कि 50 लोग आएंगे या हम सिर्फ कम से कम लोगों को वहां पर लेकर जाएंगे, लेकिन अगर वो 50 लोग पूरे वीवीआईपीज है, जो मुख्यमंत्री है अलग अलग राज्यों के, जो पार्टी के बड़े बड़े ओहदेदार है, उनके सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए 50 लोग तो गेस्ट बनकर जाएंगे, लेकिन कम से कम 10,000 लोग वहां पर पुलिस वाले जो है उनको अपनी ड्यूटी निभाना पड़ेगा। क्या ये हकीकत नहीं है? क्या ये सच्चाई नहीं है? या अब दिल्ली से एक फ्लाइट उड़ेगा, वहीं पर जाएगा, कोई पुलिस वाला नहीं, कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स नहीं रहेंगे? या आप भी ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन वहां जनता की जो लाखों की भीड़ तो नहीं होगी ना वहां पर, इसलिए सरकार इसकी जिम्मेदारी ले रही है। और सांसद तो आप भी हैं, आप भी अगर कहीं जाते हैं, इस वक्त भी कहीं जाते हैं, तो जाहिर सी बात है सिक्योरिटी आपके साथ भी जाती है।
जी जी जी, मतलब 10,000 की सिक्योरिटी का वो दिन आया नहीं है अभी, अगर कि मेरी सिक्योरिटी नहीं 10,000 की नहीं, कम से कम आपकी अपनी सिक्योरिटी तो जरूर है। दिन भी आ जाएगा जब मेरी सिक्योरिटी के अंदर भी इतने सारे जी जी जी, मेरा सिर्फ देखिए, एक मैंने एक सुझाव दिया है। मैंने कहीं पर भी ये नहीं कहा है, मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि बहुत सारे मीडिया ने उसको इस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। तो आप एबीपी न्यूज पर इस बात को साफ कर दीजिए ना, ये जो आपकी बात को अगर आप कह रहे हैं कि इसको गलत तरीके से लिया गया, क्या तो आप स्पष्ट रूप से एबीपी न्यूज पर हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि आपका जो कहने का मतलब क्या है, क्या आप कहना चाह रहे हैं, क्या आप समझाना चाह रहे हैं या अपील करना चाह रहे हैं। दर्शकों को स्पष्ट तरीके से, मैं एबीपी न्यूज के दर्शकों को स्पष्ट तरीके से यह बताना चाहता हूं कि हम कहीं पर भी, देखिए कोई भी नहीं, क्योंकि जब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला गया था और निकाल आने वाला था, फैसला आने वाला था, उससे पहले ही इस मुल्क के तमाम मुसलमानों ने, जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस है या पॉलिटिकल पार्टीज है, उन्होंने सबने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा हम उसे कबूल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, अब हमारी कोई हैसियत नहीं है कि हम इसका विरोध करें करके। हमने सिर्फ टाइमिंग के ऊपर ये कहा है। अगर आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी एहतियात बरतेगी, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इम्तियाज जलील आपको जबान देता है कि औरंगाबाद में जब ईद का मौका आएगा तो आप मस्जिदों के अंदर 25-25 लोगों को इजाजत दे दीजिएगा। देखिए, मैंने तो पुलिस कमिश्नर के प्रशासन को यहां तक कहा है कि जिस ईदगाह के अंदर 50,000 लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं ईद के मौके के ऊपर, वहां पे आप 50 लोगों को परमिशन नहीं देंगे। नहीं, बोले नहीं, अगर आप 50 लोग इकट्ठा हो गए तो कोरोना वायरस फैल सकता है करके, ये सरकार का तर्क है। तो मेरे लिए अलग तर्क और उत्तर प्रदेश के लिए अलग तर्क, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि ऐसा। चलिए, उम्मीद करेंगे इम्तियाज साहब की जो उम्मीद करेंगे इम्तियाज साहब की जो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं उसको सरकारें समझें और पूरा एहतियात बरतें ताकि कार्यक्रम भी ठीक से हो और उसका खतरा भी ना हो। बहुत धन्यवाद। इम्तियाज जलील हमारे साथ जुड़े थे, AIMIM के सांसद, जिन्होंने सवाल उठाया कि ये समय ठीक नहीं है भूमि पूजन के लिए। उनसे हम बातचीत कर रहे थे। उनका कहना है कि एहतियात बरतनी जरूरी है।